आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का वो मंगलमय पूजनीय महीने का आगमन हो चुका है, जिसमें भगवान शिव की पूजा का विधान आता है। जहां हम उपवास लेते हैं, वहीं पे यदि हम उपवास भी ना ले सके किसी वजह से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस महीने में खाते हैं, तो उतना ही मंगलमय, उतना ही शुभ आपके लिए भी ये महीना होने वाला है, जितना कि उपवास लेने वालों के लिए। साथ में एक खास चीज़ बताऊंगी जो इस महीने में खानी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। आइए चलते हैं ये सब जानने। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यदि आपने उपवास लिया है, उसके खोलने के टाइम हो या उपवास भी ना लिया हो, आपको खाना है सात्विक भोजन इस सावन के महीने में। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन, प्याज या मीट, अंडा ये बिल्कुल ना हो, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। तो ये लेना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि सब्जियों की बात मैं कहूँ कि हमें कौन सी सब्जियां खानी है, चाहे उपवास लिया है या ना भी लिया है, तो सहजन की सब्जी सबसे पहले इसी का नाम आता है। ये बहुत शुभ मानी गई है सावन के महीने में खाने के लिए। तो इसकी सब्जी या कोई भी डिश बना के आपको खानी चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी सही होगी। बिल्कुल वैसे ही भिंडी को भी शुभ माना गया है सावन के महीने में खाने के लिए। तो इसकी सब्जी भी हम बना के खा सकते हैं। बिना उपवास के भी खाएं तो भी सही है, नहीं तो जब उपवास खोलते हैं ना, उस टाइम भी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही घिया, लौकी, दूधी जिसे कहते हैं, इसे भी शुभ माना गया है। यदि आपको ये गोल वाली दूधी होती है ना, जो मैंने सामने दिखाई है, गोल वाली घिया, ये मिल जाए तो ये ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा बढ़िया कहा गया है इसे सेहत के लिए। देखिए, घिया से आप सब्जी बनाएं, मिठाइयाँ बनाएं या इसका हलवा बनाएं, कोई भी चीज़ें बनाएं, अनेकों चीज़ें, अनेकों मिष्ठान इससे बनते हैं। इतना ही नहीं, आप घिया का जूस भी बना सकते हैं, जो बहुत बढ़िया होता है सेहत के लिए भी। बिल्कुल वैसे ही जो कद्दू होता है, जिसे पंपकिन इंग्लिश में कहते हैं, इसे खाना भी सही माना गया है सावन के महीने में। तो आप पंपकिन से भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, इससे भी हलवा बनता है, इसके भी मिठाइयाँ बनती है, या आप इसकी सिंपल सब्जी बना के भी खा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही अरबी होती है, जिसे हिमाचल में कुचालू भी कहते हैं, इसे भी आप सावन के महीने में खा सकते हैं, इसे भी सही माना गया है। उसके बाद आता है आलू भी आप खा सकते हैं। आप उपवास भी लिया है तो भी आलू खा सकते हैं, बिना उपवास के भी सही कहा है यदि हम आलू खाएं तो। इससे भी देखिए, आप सूखे आलू बना सकते हैं। उपवास है आपका, फास्ट है, तो आप उपवास वाले आलू बना सकते हैं। इसका हलवा भी बनता है, जो उपवास में भी खाया जा सकता है। अनेकों चीज़ें बनती है, तो आपको आलू भी खा लेना चाहिए। उसके बाद आता है ककड़ी या खीरा भी जिसे कहते हैं, कुकुम्बर जो होता है, इसे भी सावन के महीने में खाने के लिए सही माना गया है। यहाँ तक कि यदि आप इसका जूस भी पीते हैं, आपका उपवास भी है, उसमें आप यदि इसका जूस बना के पिए तो ये आपको ताकत भी देगा, पानी की कमी भी इससे सही हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि फल हमें कौन से खाने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मौसमी फल, ताज़ा फल खाने चाहिए, मिठास वाले फल। आपको खटास वाला फल नहीं खाना है जिसमें खटाई हो, उसके अलावा आप सभी फल खा सकते हैं। यदि मैं मौसमी फल की बात कहूँ तो आम देखिए मौसमी फल होता है, सेब आजकल आना स्टार्ट हो गए हैं, केले होते हैं। ये 2-3 ऐसे फल हैं जो चाहे आप छोटे कस्बे में हैं या कहीं भी है, ये मिल ही जाते हैं, इन्हें आप खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही पपीता भी आप खा सकते हैं। साथ में जो मेवे आते हैं, तो मेवे भी आप मीठे वाले मेवे जिसमें खटास ना हो, वो मेवे सभी खाए जा सकते हैं। साथ में एक खास चीज़ होती है कोकोनट, जो ताज़ा नारियल होता है ना, उसका पानी यदि आप पीते हैं, यदि तो आपका उपवास है, तब तो आपको ये पानी पीना ही चाहिए। ये बहुत बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए भी। यदि आपको वीकनेस उपवास में आती है तो बहुत सही है इसका पानी। साथ में आप जो कच्चा कोकोनट होता है ना, वो आप ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत शुभ है यदि इसे आप सावन के महीने में खा लेते हैं। साथ ही साथ इसके ना मिठाइयाँ भी बनती है, हलवा भी बनता है, कि जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना, जो कि उपवास में भी खाया जाता है, साबूदाना भी आप बेझिझक खा सकते हैं। इससे भी अनेकों चीज़ें बनती हैं। यदि आप चाहते हैं ये जानना कि इससे क्या क्या बनता है, कैसे
बनता है, तो मैंने चैनल पे वीडियो भी डाली है, आप आके देख सकते हैं। बहुत सी डिशेज इससे बनाई जा सकती है जो सेहत के लिए भी सही होती है, उपवास लेने की ताकत भी देती है आपको, आपके जो आपको हेल्थ इशू हो जाते, वीकनेस हो जाती है, उससे भी आपको बचाती है। आप इसकी देखिए स्वीट डिश भी बना सकते हैं, यदि आप सेंधा नमक खा लेते हैं वो डाल के भी डिशेज बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मखाना भी उपवास में खाया जा सकता है। यदि तो आपको कोई हेल्थ इशू है, उपवास लेने में आपको दिक्कत होती है, तो आपको मखाना खाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, बहुत ताकत देने वाला होता है, तो इसे भी खा लेना चाहिए। सामक के चावल, जिसे उपवास के चावल भी कहते हैं, ये भी उपवास में खाए जा सकते हैं, तो इनका भी सेवन किया जा सकता है। आप किसी भी फॉर्म में इन्हें खा सकते हैं। यदि उपवास भी ना हो तो भी आप यदि इन चावलों को खाते हैं तो ये हेल्थ के लिए ठीक होते हैं। जो सफ़ेद चावल होता है ना, उससे कहीं अच्छे होते हैं। अब उपवास वाले जो आटे आते हैं वो भी आप खा सकते हैं। वैसे बस ध्यान यही देना है कि यदि हो सके तो आप जैसे सिंघाड़ा हुआ या जैसे कुट्टू हुआ, वो चीज़ें यदि साबुत ला सके तो पीस के बना लीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप पीसे हुए भी ला सकते हैं, उन्हें छान लीजिए, उन्हें अच्छे से देख लीजिए, कोई अशुद्धियाँ ना हो तो यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे खास चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि आपको भूलना नहीं है इसे खाना सावन के महीने में, वो है बेल, या जो बेल का पत्ता होता है। शिवलिंग पे भी इसे चढ़ाया जाता है ना, बहुत शुभ माना गया है, तो इस सावन इसे खाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल वैसे ही आप जो उबला हुआ दूध यानी कि पका हुआ जो दूध, वो भी पिया जा सकता है सावन के महीने में, या उससे बनी हुई अनेकों चीज़ें आप खा सकते हैं। कच्चा दूध नहीं पीते हैं, लेकिन पका हुआ दूध पी सकते हैं। अब यदि बात मैं कहूँ चाय की, तो चाय वैसे पी जा सकती है, कोई इसमें दोष नहीं है, पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट मत पीजिएगा। यदि तो आपका उपवास है तो आप पहले कुछ खा लें, उसके बाद ही आप चाय पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत सही होगा, नहीं तो इससे उल्टी आने जैसा कोई पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। अब बात आती है पानी की। यदि आपने उपवास लिया है, चाहे आपने वो केवल पानी पी के ही लिया है या फल खा के या कोई भी चीज़ें खा के, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको पानी बिल्कुल सही क्वांटिटी में पीना है। ये नहीं कि एक साथ बहुत सा पानी पिए, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद 1-1 गिलास पानी का यदि पिएंगे तो बहुत सही से आपका उपवास भी हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए भी सही होगी ये चीज़ें। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे कि जो बातें मैंने आपको बताई वो इस सावन आपके काम आएगी। लिखिएगा कमेंट में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके ना तो ओम नमः शिवाय तो लिख के ही जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों में, ताकि सभी तक जो यूज़फुल सी ये वीडियो है ना, सभी तक पहुंच सके। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।